तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो आपने पढ़ा होगा, कई दफ़ा आपने देखा होगा जब हम दो लोगों की हाइट कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक की हाइट है 12 फीट और एक की हाइट है 13 फीट। ओके, एक चीज़ की हाइट है 12 फीट और एक चीज़ की हाइट है 13 फीट। तो हम इसे क्या लिखते हैं 12:13। एक की हाइट है 14 फीट और एक चीज़ की हाइट है 15 फीट। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 14:15। यानी कि रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं आपकी हाइट और मेरी हाइट। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 5 फीट ओके, और मेरी हाइट है लेट्स सपोज 6। तो हम क्या लिखेंगे 5:6 ओके। एक दीवार है उसकी हाइट है 10 फीट और दूसरी दीवार की हाइट है 20 ओके, 10:20। तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1:2 ओके। 10:20 को हम कैसे लिखते हैं 10/20, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये 1:2 आ जाएगा। तो इसी को हम रेशियो कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम दो रेशियो को देखते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कि एक वॉल है उसकी हाइट 10 है और दूसरे की 20 है। इन दोनों का रेशियो निकाला तो 1:2 आया। 1:2 को हम कैसे लिखते हैं 1/2। अब दो और वॉल हैं, एक की हाइट है 15 फीट और एक की हाइट है 30 फीट ओके। अब 15 और 30 आप इन दोनों को डिवाइड करो तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी 1/2 है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी 1/2 है। तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यानी कि ये दोनों रेशियो इक्वल है, इसको कहते हैं हम प्रोपोर्शन में ओके। तो 1/2 कैसे लिखेंगे 1:2 और इसको भी लिखेंगे 1:2। अब प्रोपोर्शन दिखाने के लिए आप बीच में ऐसे लगा देंगे ये ओके, ये लगा दिया, इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हम रेशियो निकालते हैं तो सेम यूनिट का निकालते हैं। यानी कि अगर हम हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो हाइट से कंपेयर करेंगे, हाइट को वेट से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम वेट को कंपेयर कर रहे हैं तो वेट से करेंगे, वेट को हाइट से कंपेयर नहीं करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन, इफ A:B is equal to 6:7 and B:C is equal to 8:9, then what will be A:B:C? ये हमें निकालना है। तो इसका बहुत आसान है, देखिए हमें A:B:C निकालना ओके। तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे A:B:C ओके। उसके बाद A:B क्या था 6:7 और B:C क्या था 8:9। अब आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है ऐसे, सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है 6 को 8 से, 7 को 8 से, फिर 7 को 9 से। चलिए करते हैं। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 इज टू 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। लीजिए आपका आंसर आ गया है। तो ये एक तरीका था। एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। ये दूसरा तरीका है। यहाँ पर फिर से हम उसी तरह लिखेंगे A:B:C। अब हमें क्या करना है, इसमें नंबर लिख लेने हैं 6:7, ठीक है ना। A:B 6:7, B:C 8:9। अब आपको क्या करना है, जो 8 है ना, ये नंबर है, यहाँ पर जो स्पेस है ना उसी के सामने इसी 8 को लिख देना है ओके। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर आप 7 को लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 6 8 से कितना होता है 48 इस टू 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। ये लीजिए आपका आंसर आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन हुज रेशियो विद 1/27 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 3/11 एंड 5/9। इसमें हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन निकालना जिसका रेशियो 1/27 के साथ 3/11 इज टू 5/9 के इक्वल हो ओके। हमें एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना जिसका रेशियो 1/27 के साथ 3/11 इज टू 5/9 के इक्वल हो। तो भाई हमें फ्रैक्शन तो पता नहीं है ना, तो हम लेट सपोज हम उसको x मान लेते हैं x। सो x इज टू 1/27 इज इक्वल टू 3/11 इज टू 5/9 ओके। अब हमें ये चीज़ पता चल गई। अब अगला स्टेप लिखते हैं।
हमें पता है x इज टू 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो जब हम लिखते हैं जैसे 1:2 है तो हम क्या लिखते हैं 1/2, तो x इज टू 1/27 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x अपॉन 1/27 इक्वल का निशान लगाइए 3/11 अपॉन 5/9। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से और फिर अंदर वाले को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये मैंने उसे सॉल्व करके लिखा, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो उस स्टेप को मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पर आंसर आ गया 27x जब हमने उसे सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ पर आएगा 27/55। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को यही रहने देंगे, 27 को उधर ले जाएंगे। ओके, 27 और इधर जाएगा तो ये 55 इंटू 27 हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/27, सॉरी 55, 1/55। तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या लिखा था, x इज टू 1/27 इज इक्वल टू 3/11 इज टू 5/9। ओके, अब आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो इसको करेंगे तो 27x आ जाएगा इधर, ठीक है ना, 27x, 11 5 ज़ा 55, 55 9 3 ज़ा 27। उसके बाद आपको x को इधर रखना और उधर आप 55 इंटू 27, 27 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/55। ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। ये पहला पार्ट था, इसमें इतना ही था। अब मैं आपको अगले पार्ट में और क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। ओके।